आप सबका स्वागत है एक बार फिर परमेश्वर के सभा में। और परमेश्वर के गीतों के द्वारा हम उसकी आराधना करेंगे और प्रभु को हम महिमा देंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी जीवित आशा है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम लोग प्रभु की आराधना में चलेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपकी महिमा करते परमेश्वर। प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता। प्रभु यीशु, आज जो हम सब यूट्यूब के माध्यम से आपके संदेशों को सुनते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन जीवित है प्रभु, और जब हमारे कानों में पड़ता है तो वो बदलाव लेके आता है। प्रभु यीशु, हम आपके वचनों पर भरोसा करते हुए आपके वचनों पर प्रभु यीशु विश्वास के साथ आशा रखते हुए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की इन विपरीत परिस्थितियों में भी आप हमारे साथ हो पिता, और आप हमें उत्साहित करते हो परमेश्वर, हमें आनंदित करते हो। थैंक यू, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके प्रेम और आपकी दया के लिए। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आराधना में चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जैसे रुकाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसे रुकाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, जाने की मुझे दुनिया कभी कोई सुख और शांति आया। Thank you.
धन्यवाद परमेश्वर आज के इस समय के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप हमारे हर परेशानियों को दूर करते हो परमेश्वर। आप हमारे लिए द्वार खोलते हो। ये दुनिया हमें कोई भी शांति नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं दे सकती परमेश्वर, लेकिन आप हमें शांति देते हो और हमें मार्गदर्शन करते हो। धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। आज के जो भी समय है, संदेश है परमेश्वर, आपके हाथों में हम देते हैं परमेश्वर। अद्भुत संदेश देना और परमेश्वर संदेश के द्वारा हमारे दिलों को छूना और परमेश्वर हम आपके पीछे चलने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं, प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम लोग संदेश में चलेंगे। तो इस संदेश के लिए हम लोग निकाल सकते हैं वचन, भजन संहिता 130 1 से लेके 8 तक पढ़ेंगे और पहला पत्रस 1 अध्याय वचन 3 पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। पहला पत्र पढ़ते हैं 1:3। क्योंकि उसकी ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। थैंक यू, धन्यवाद इन वचनों के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपकी महिमा करते परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आप हमारी जीवित आशा हो प्रभु। हम आपकी ओर देखते हैं परमेश्वर, आपके ऊपर हम अपनी नजरों को लगाते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम अपने जीवन की आशा को परमेश्वर प्रभु हम आपके ऊपर केंद्रित करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आज के वचन से बातें करो पिता, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई मांगते हैं हम सबके हृदय से प्रभु यीशु बातें करो। धन्यवाद देते, आपका संदेश है प्रभु, आप अपने लोगों को संदेश देते। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। तो जैसा कि हम लोगों ने वचन पढ़ा भजन संहिता 130 में, और हमने देखा कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो कि परमेश्वर पर आशा की बात करता है, और 5 कहता है 130 का 5, कि मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ। इंतजार करता, आशा करता है उसके, और मेरी आशा उसके वचनों पर है। और वचन 6 में उसने बोला है कि किस तरीके की आशा रखता है। कहता है जैसे पहरुए भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए भोर को चाहते हैं, 2 बार बोला उसने, उसी प्रकार उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। 7 इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से छुटकारा देने वाला। जो परमेश्वर पर आशा लगा रखते हैं, परमेश्वर उनकी आशा में खरा उतरता है। परमेश्वर उनकी आशा को पूर्ण करता है और कभी भी उनकी आशा बेकार नहीं जाती। विश्वासी जब कि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, और हमारी आशा जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर होना है। प्रभु यीशु हमारी आशा है, उसके वचन हमारी आशा है, और आशा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आशा न रही तो फिर व्यक्ति के पास क्या रहेगा, वो आशाहीन हो जाएगा, वो आशाहीन हो जाएगा, और उसके जीवन में कोई खुशी नहीं रहेगी, कोई शांति नहीं रहेगी, कुछ भी उसके जीवन में आनंद नहीं रहेगा। यदि आप देखेंगे तो संसार में ऐसे कई सारे लोग, ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जिनके पास खुशी और आनंद
और शांति है, परंतु वो एक समय आता है कि उनके जीवन से आनंद और शांति और उनकी आशा निकल जाती है। उनके पास कोई होप नहीं रहता, कोई आशा नहीं रहती, कोई भी खुशी नहीं रहती और वो निराश हो जाते हैं। सब कुछ होता है, जीवन जीने से रिलेटेड सब कुछ होता है, पर फिर भी आशा नहीं होती। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में निराशा को पाया, उनके पास कोई आशा नहीं बची और उनके पास एक ही मार्ग बचा कि अपना जीवन खो दें। उनका जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। और धन्यवाद परमेश्वर कि हमारे पास जीवित आशा है। हम कठिनाइयों में फंसते हैं, हम तकलीफों में फंसते हैं, हम संकट में फंसते हैं, परंतु हम निराश नहीं होते क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु की जीवित आशा, वो हमारी आशा है। जैसा कि हमने देखा कि भजन संहिता 105 में कहता है कि मैं उसकी बाट जोता हूँ, मेरी आशा उस पर लगी रहेगी, मेरी आशा उस पर लगी रहेगी। संसार के लोग संसार की चीजों पर आशा रखते हैं, उनके संसार के लोगों पर आशा रखते हैं, क्योंकि दुनिया के लोगों की आशा जो भौतिक वस्तुएं हैं और लोग हैं, उनके रिश्ते हैं, उनके अपने बहुत सारी चीजों पर उनकी आशा होती है। परंतु संसार की जो आशा है कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर आकर के वो खत्म होती है और जिन पर वो आशा रखते हैं कई बार वही लोग उन्हें हताश और निराश करते हैं। तो धन्यवाद कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु जो हमें आशा देता है वो हमेशा हमारी आशा में हमारे साथ बना रहता है। हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं और यीशु से प्रेम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु हमसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु हमसे प्रेम करते हैं और ये एक बड़ी बात है। पहला कुरिन्थियों 13:13 कहता है कि विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी, तीनों स्थायी है और इसमें सबसे बड़ा प्रेम। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसके जितने भी वादे हैं वो हमारे लिए एक जीवित आशा, वो हमारे लिए एक, उसके वादे हमारे लिए आशा है कि जो जो उसने हमसे वादे किए हैं वो सब हमारे जीवन में पूरे होंगे यदि हम विश्वास के साथ उसके साथ चलते रहे। तो भजन संहिता 4:5 कहता है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। हम विश्वास से प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, उसके वचनों पे भरोसा करते हैं और विश्वास से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। तो बाकी जो परमेश्वर का कार्य है, क्योंकि हमारे जीवन में जो आशा है वो उससे छुपी हुई नहीं है, वो जानता है। तो परमेश्वर हमारी आशा को पूरा करता है, परमेश्वर हमारी आशा को पूरा करता है। हमारे जीवन में कई सारी चीज़ों की घटी हो सकती है और कई सारी चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है, परंतु हम चीज़ों पर आशा नहीं रखते, हम लोगों पर आशा नहीं रखते, हम धन पर आशा नहीं रखते, हम परमेश्वर पर आशा रखते। क्योंकि दुनिया की जो चीज़ें हैं वो छूट जाने वाली हैं, वो खत्म हो जाने वाली हैं। एक मनुष्य जब धरती पर आता है और उसको धरती पर बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में प्राप्त करता है, परंतु जब यहाँ से जाता है उसके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं। पर एक विश्वासी जब दुनिया से जाता तो खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा यहाँ पर बहुत सारा कार्य करता है और उसके काम उसके साथ जाते हैं और स्वर्ग में उसके लिए बड़ा प्रतिफल है और बड़ी आशा है। तकलीफ होती है, विश्वासी जीवन में तकलीफ होती है, परंतु फिर भी हम तकलीफों में और संघर्ष में चलते हुए मसीह पर आशा लगा रखते हैं। यूहन्ना 5 अध्याय में देखेंगे, यदि 1-9 में एक 48 वर्ष का रोगी है, यहाँ पर उस व्यक्ति को रोग हुआ है और जो 38 वर्ष से वो रोगी है। एक लंबी बीमारी, पुरानी बीमारी, बहुत पुरानी बीमारी है और ये इस बीमारी से ठीक होना चाहता है। एक्चुअली दुनिया में अगर सबसे लंबी बीमारी देखा जाए मनुष्य जाति में तो वो पाप है। और धन्यवाद कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमें उस बीमारी से पूर्ण छुटकारा दिया, पूर्ण छुटकारा दिया। ये हमारे पास भी आशा है, ये बड़ी आशा है। यहाँ पर उस व्यक्ति को बीमारी है, वो दिनों से वो बीमार है, वो ठीक होना चाहता है और उसे आशा भी है कि वो एक दिन ठीक हो जाएगा। परंतु एक समस्या यहाँ पर कि जो ठीक होने के लिए जिस जगह पर, जिस स्थान पर है, वो एक कुंड है और उसमें वचन कहता है कि स्वर्गदूत पानी हिलाते हैं, परंतु शर्त यह है कि जो उस कुंड में पहले कूदता है वो चंगाई पाता है। बीमारी कोई,
बीमारी कोई भी हो वो ठीक हो जाता है। कहीं न कहीं देखा जाए तो आज ये कुंड कहीं न कहीं क्रूस को दिखाता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है मानव जीवन में जो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उसे छुटकारा ना मिले, छुटकारा ना मिले। यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये कोशिश करता है, इसके शरीर में विकलांगता है, मीन्स वो दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता बाकियों के जैसा। एक निश्चित समय पर जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो बाकी लोग भागते हैं, ये भी जाता है, परंतु हर बार ये निराश हो जाता है, हर बार ये निराश हो जाता है, इसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। ये फिर कोशिश करता है, फिर जब समय निर्धारित होता है कि पानी हिलाने वाला है, लोग भागने लगते हैं, ये भी चलता है, ये भी जाता है, और कभी कभी एंड मोमेंट पे पहुंच के ऐसा लगता होगा जैसे इस बार वो पहुंच जाएगा, इस बार वो कुंड में कूद जाएगा, पर तब तक पता चलता है कि पीछे से कोई आकर के कूद गया। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर एक होड़ लगी हुई है, कई सारे लोग, एक होड़ लगी है कि मुझे पहले जाना है, मुझे पहले जाना है, मुझे पहले होड़ लगी है आगे निकलने की। क्या दुनिया में आप देखो, संसार में, मनुष्यों के जीवन में आप आसपास देखो, चारों तरफ ऐसी होड़ नहीं लगी है, चारों तरफ ऐसी होड़ लगी है। बहुत सारी जगहों में कहीं पर भी आप जाएंगे, किधर भी जाओ, आप किधर भी जाओ, अगर चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या कहीं पर भी आप हो, चाहे आप लाइन लगाए हो, आप खड़े हो, इंतजार कर रहे हो मेरा नंबर आएगा, तभी कोई पीछे से आता है, अपना रुतबा दिखाता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और जो भी उसके पास है, और वो नंबर से आगे निकल जाता है। होड़ लगी, पढ़ाई में भी, ज्ञान में भी, धन में भी होड़ लगी। अब दुनिया के धन को पाने के लिए होड़ लगी, लोग अपने रिश्ते नातों को पीछे छोड़ जाते हैं, कोई किसी की कदर नहीं करता, आगे निकलने की होड़ लगी एक। हर जगह कहीं पर भी जाओ, आम जीवन में भी देखेंगे, आप हॉस्पिटल जाते हैं, लाइन लगाए हैं, लोग आपसे आगे निकलेंगे, चाहे मेडिकल शॉप के दुकान में हो, राशन की दुकान में हो, कई सारे लोग, आप खड़े कुछ ले रहे, बीच में धक्का दे के आदमी साइड में आकर के आगे आ जाता है। हाँ, आज थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा सा लोग डिस्टेंस रख रहे हैं, जब ये नहीं था तो कैसी होड़ थी। एक्चुअली आज भी है, परंतु थोड़ा सा डर की वजह से लोग रुके हुए हैं। सरकारी विभाग में हो, कहीं भी बस हो, ट्रेन में भी बहुत खतरनाक है, ट्रेन का बहुत फनी भी है, ट्रेन बहुत फनी। मुंबई से या फिर बड़े शहरों से यूपी और बिहार में आने वाली ट्रेनों के विषय में देखोगे तो वहाँ पर इतना भीड़ होता है कि लोग खिड़की से कुछ न कुछ डाल देंगे और सीट के ऊपर उनको लगा सीट रिजर्व हो गया, या कभी कभी किसी को आगे भेज देंगे कि तो सीट को कवर करना, और पीछे से आएंगे और वो आदमी सीट को ऐसा हाथ रख के बैठेगा, और वो हाथ रखे है और इतना होड़ है कि वो बंदा आएगा इससे पहले कोई उसके हाथ के ऊपर ही बैठ जाए, सीट उसने लगा कवर किया। पर मुंबई के ट्रेनों में, लोकल ट्रेन में कैसा होड़ लगी होती है। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, सीट आगे खड़े हुए हैं, जो तुरंत आएगा वो धक्का मार के आगे चला जाता है। होड़ सीट की छोटी छोटी चीजों के लिए होड़ लगी, और ऐसी होड़ हम यहाँ भी देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जाता है पर पहुंच नहीं पाता, लोग इससे आगे निकल जाते। दुनिया में ऐसे ही लोग, कोई किसी की फिक्र नहीं करता, कोई किसी की कदर नहीं करता, और अपनी अभिलाषा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोग आगे निकलना चाहते हैं। पर धन्यवाद कि परमेश्वर हमें इन सारी चीजों से बचाता है और संभालता है, बचाता है। ऐसे में कितने लोग पीछे गिर जाते हैं, कितने लोग चोट खा जाते हैं, और लोग उनके ऊपर से निकल जाते हैं, कोई किसी की फिक्र नहीं करता। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि वो गिरे हुओं को। नीति वचन 24:16 कहता है कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी वो खड़ा हो, इस व्यक्ति ने, जब इस व्यक्ति के पास यीशु मसीह जाते हैं तो उन्होंने उससे सवाल किया, क्या तू चंगा होना चाहता? और उसका जवाब देखो, क्या जवाब देता है? प्रभु मेरे पास लोग नहीं है कि जो मुझे उठाकर वहां तक पहुंचा सके। उसकी आशा उस कुंड पर है, उसकी आशा उन लोगों पर है कि लोग, अगर कोई उसके पास हो तो वो काम हो सकता है। परंतु अगर विश्वासी जीवन में ऐसी आशा हुई लोगों पर या फिर आसपास के माहौल पर,
तो फिर वो आशा टूटेगी। परंतु हम जब यीशु पर आशा रखते हैं, जब परमेश्वर पर आशा रखते हैं, तो वो हमारी आशा को कभी टूटने नहीं देता। ये व्यक्ति निराश है, इस पर दबाव है और कोशिश करता है, कई बार हार मानता है, परंतु ये कोशिश करता है। एक अच्छी बात है कि बार बार कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है, परंतु जो लोग जो इससे थोड़ा सा ज्यादा तेज हैं वो आगे निकल जाते हैं। इसके ऊपर बीमारी का प्रेशर है, क्यों? दबाव है, शरीर इसका कमजोर हो गया है, चल नहीं सकता। पर यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि यदि हम उस पर आशा रखते हैं, यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तो वो जो प्रेशर है, जो दबाव है, जो दुनिया का दबाव है, जो शैतान के द्वारा जो बहुत सारी जो परंपराएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनका जो दबाव है, परमेश्वर उन सारे दबाव से छुटकारा दिलाता है। वो हमारे बोझ को उठाता है, वो हमें संभालता है। इसीलिए उसने मत्ती 11:28 में कहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे वो लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु विश्राम देना चाहता है। ये व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और यीशु मसीह आए हैं कि इसे रेस्ट दें, इसे विश्राम दें, पर ये समझ नहीं पा रहा। जब इससे सवाल पूछा गया तो भी अभी आशा उसकी कहाँ पर है दुनिया में कि प्रभु कोई मुझे उठा के वहां डाल। उसको पता नहीं कि जो चंगाई उस कुंड से आ रही है, उस चंगाई का स्रोत उसके सामने खड़ा है। परमेश्वर हमारे बोझ को उठाता है, ये अच्छी बात है, अच्छी बात। परमेश्वर ने इसके तकलीफ से इसे छुटकारा दिया और इसको बोला, 5:8 में देखेंगे यूहन्ना के, उठ अपने खाट उठा और चल फिर। और उसके बाद हम देखते हैं वो अपने व्यक्ति अपनी चारपाई उठाता और आनंद से चला जाता है, आनंद से चला जाता है। भजन संहिता 13:5 कहता है कि मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। ये व्यक्ति जाते जाते इसका हृदय आनंदित है, इसका हृदय मगन है। क्यों? कुंड की वजह से नहीं, यीशु की वजह से, क्योंकि इसने सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति जो मुझसे सवाल कर रहा है ये उसे चंगाई देने वाला। अब इसकी आस्था संसार पे नहीं, अब इसकी आस्था परमेश्वर पर। तो जब हम यीशु पर आशा रखते हैं, हमारी आशा पूरी होती है। लूका 5:17 से 26 में देखेंगे, यहाँ पर एक लकवा व्यक्ति का रोगी है, इसे लकवा मारा है, पूरा पैरालाइज है, और जैसा कि हम देखते हैं इसको चारपाई पर उठा के ले जाते हैं। यहाँ का सीन थोड़ा अलग है, इनका भरोसा यीशु पर है, ये लेके उसे यीशु के पास जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये संसार में हो सकता है संसार से निराश हो गए हो, परंतु उन्हें जब पता चलता है कि यीशु उनके आसपास है, वो उसको उठाते हैं और यीशु के पास ले जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। वो अपनी समस्या को यीशु के पास लेके जा रहे हैं, वो अपनी कठिनाई को यीशु के पास लेके जा रहे हैं। उन्होंने यीशु से आशा रखी। एक विश्वासी होने के नाते हम और आप अपने हर एक समस्या को यीशु के पास ले जा सकते, और ये अच्छा है। और परंतु यहाँ पर जब लेके जाते हैं, जब यहाँ पर लेके जाते हैं ये लोग, तो हम देखते हैं कि इनके सामने प्रॉब्लम आ जाती है, इनके पास समस्या आ जाती है। समस्या ये आ जाती है कि यीशु मसीह जहाँ पर है वहां तक ये पहुंच नहीं सकते, क्योंकि भीड़ है। कई बार विश्वास में चैलेंज आते हैं, कई बार विश्वास में परख का समय आता है, और इन लोगों ने अपनी आशा को जाने नहीं दिया, इन लोगों ने अपने भरोसे को जाने नहीं दिया, और इन लोगों ने उस व्यक्ति को जिसको लाए थे, पैरालाइज व्यक्ति को, वापस नहीं ले गए। इन्होंने हल ढूंढा, और वचन बोलता है कि उन्होंने छत खोला। एक्चुअली वो वापस ले जा सकते थे, परंतु उनको पता था कि इसको जो बीमारी हुई है इसका उपाय किसी और के पास नहीं, फिर यीशु के पास। आज भी अगर देखा जाए तो अगर व्यक्ति पैरालाइज होता है, यदि उसको लकवा का रोग होता है, तो यदि सही समय पर उसको इलाज न मिले तो आज भी व्यक्ति पैरालाइज हो सकता है, और वो हमेशा के लिए। अगर लेट हो जाए तो आज भी इलाज काफ़ी कठिन हो जाता है। तो आज के 2000 साल पहले तो कितना मुश्किल होगा, परंतु मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल यीशु के पास है। हमें आशा रखना। इन्होंने अपनी समस्या यीशु के पास ले जाना ज़्यादा अच्छा समझा और लेके गए, और जब समस्या के लिए जब इनके सामने दिक्कत आई तो उन्होंने वो चैलेंज स्वीकार किया
और हम जानते हैं कि उन्होंने छत खोला, उसे यीशु के सामने रखा और यीशु ने उसे चंगाई दी। यीशु ने उसे चंगाई दी। उन्होंने अपनी कठिन से कठिन समस्या के लिए भी यीशु पर भरोसा आशा नहीं की। और हम जानते हैं जब हम आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आशा में खरा उतरता है, विश्वास में हमारे खरा उतरता है। प्रेरितों काम के 2:26 कहता है कि इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहा। चारपाई पर आया था वो, अब खड़े होके जा रहा। उसका शरीर परमेश्वर की महिमा का कारण था। वो दोस्त जो लाए थे, वो लोग जो लाए थे, उनकी आशा, उनका विश्वास काम आया। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे विश्वास के अनुसार काम करता है। हमें आशा बना के रखनी, हमें आशा बना के रखनी। लूका के 19:1-10 में एक व्यक्ति है, फेमस व्यक्ति है, ये हम सब लोग जानते हैं और बाइबल में इसके विषय में बहुत सारा प्रचार होता है, परंतु मुझे भी कुछ इसमें कहना है आज। ये चुंगी लेने वाला जक्कई है। ये सरकारी व्यक्ति है, टैक्स कलेक्टर है और उनका एक बड़ा अधिकारी है। यीशु को अपने दिल में देखने की चाहत रखता है, क्योंकि यीशु के विषय में सुना उसने काफी कुछ। उसके दिल में एक चाहत है, कभी ना कभी तो मुझे देखने को मिलेगा, एक समय आएगा जो मैं उसे देखूंगा। और इत्तेफाक से एक दिन उसको सुनाई देता है, उसको सुनने में आता है यीशु मसीह उसी के तरफ से गुजर रहा है और उसके मन आनंदित हो जाता है कि आज मौका मिला है, आज मैं चूकूंगा नहीं, आज मुझे यीशु को देखना है। इतना बड़ा अधिकारी है, फिर भी उसने अपने पोस्ट का, अपने धन का कुछ भी जिक्र, कुछ भी ख्याल नहीं किया, क्योंकि वचन बोलता वो धनी व्यक्ति। फिर भी उसने अपने पोस्ट का, अपने धन का, कि लोग क्या बोलेंगे, उसने फिक्र नहीं की। और उसके मन जो आनंदित हो गया यीशु को देखने के लालसा से, वो भागता है और जाता है। और परंतु हम देखते हैं कि वो अपने नाटे कद की वजह से वो यीशु को देख पाने में सफल नहीं होता, परंतु फिर भी वो हार नहीं मानता। एक अच्छी बात, वो हार नहीं मानता है। जैसा कि हम देखते हैं कि वो गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और जैसे यीशु मसीह वहां से निकलता है, इस जक्कई को आवाज देता है। जब वो गूलर पे चढ़ा तो उसे श्योरिटी हो गई थी कि अभी तो इधर से आएगा, अब तो मैं देख ही लूंगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं ऊंचाई पर। उसकी आशा सिर्फ इतनी थी कि वो यीशु को देखे, परंतु यीशु जब उस पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, उन्होंने ऊपर देखा और आवाज दिया, जक्कई नीचे आ, मुझे तेरे घर में रहना। ये उसकी आशा से बढ़ के परिणाम। उसे सिर्फ इतनी आशा था कि वो उस यीशु को देखेगा, परंतु परमेश्वर की तरफ से जो प्रत्युत्तर आया, उसका मन आनंदित हो गया, मगन हो गया कि जिस व्यक्ति को सिर्फ देखना चाहता था, अब उस व्यक्ति के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, उसके साथ बैठने का और उससे बातें करने का और उससे सुनने का मौका मिलेगा। हम देखते हैं कि जक्कई उसे अपने घर में लेके गया और यीशु ने वहां उसे प्रभु के वचन सुना और उद्धार पाता है। यीशु बोलते हैं वहां पर, ये अब्राहम की संतान, अब्राहम की संतान। उसका मन आनंदित हुआ। जितनी उसकी आशा थी, प्रभु ने उससे बढ़ के उसके जीवन में काम किया और ये एक अच्छी और आनंद की बात है। हमें आशा, जितना परमेश्वर पर आशा है, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा यदि बना रहा तो प्रभु हमें हमारी आशा से बढ़ के हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए अपनी आशा को परमेश्वर पर बनाए रखिए, आशा प्रभु यीशु पर बनाए रखिए। भजन संहिता 56:11 कहता है कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता। जक्कई के घर पास जब यीशु मसीह जाते हैं तो फरीसी लोग उकड़ाते हैं, परंतु वो उनको डरा नहीं। क्यों? क्योंकि अब आशा संसार पे नहीं है, अब आशा लोगों पे नहीं, अब आशा परमेश्वर पर है, अब आशा यीशु। हमें अपनी आशा को यीशु पर बना के रखना है। हर परिस्थिति में वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा बचाने वाला है, वो हमें स्वर्ग की श्योरिटी देता है, वो हमें अनंत जीवन की श्योरिटी देता है। और साथ ही साथ इतने नहीं, वो ये भी कहता है, जब तक तुम धरती पर हो मैं हूं तुम्हारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा सहायक, वो हमारा सुरक्षागढ़ है, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है। हमारी आशा किसी मनुष्य पे नहीं,
संसार की किसी वस्तु पे नहीं, हमारी आशा जीवित परमेश्वर पर है और वो हमारी आशा का पूर्ण करने वाला परमेश्वर। हम विश्वास से उसके साथ चलते हैं, भरोसा रखते हैं। इसलिए अपनी आशा को हम परमेश्वर पर लगा के रखते हैं, परिस्थितियां चाहे जो भी। इब्रानी के 11:1 कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण और अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। यदि हम विश्वास करते हैं तो हमें आशा भी करना है, क्योंकि विश्वास के जो यहाँ पर जो बताया गया है डेफिनेशन, वो आशा का निश्चय है। हम निश्चय कर लेते हैं कि प्रभु हर परिस्थिति में हमारे साथ है। जब तक धरती पर जीवन है तब, और धरती के बाद भी होंगे। कितना अद्भुत वादा है। इसलिए प्रभु यीशु जो कि हमारा परमेश्वर है, हम उस पर आशा बना के रखते हैं। वजह से 130:5 क्या कहता है कि मैं परमेश्वर पर आशा रखूंगा और उसके वचनों पर आशा रखूंगा। प्रभु यीशु की बाट बोलता मैं जोता रहूंगा परमेश्वर की, और अपनी आशा उसके वचनों पर रखूंगा। वो परमेश्वर जो हमारा और आपका परमेश्वर, यीशु मसीह हमारा आपका बचाने वाला, उद्धार करता है। उसने अपनी जान दे करके, अपना लहू बहा करके, अपना बलिदान दे के क्रूस पर हम सबको बचाया। वो हमारी जीवित आशा है, वो जीवित आशा। हम उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, हम उसके वचनों पर विश्वास करते हैं और निराश नहीं होते। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, निराश नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते आपके वादों के लिए प्रभु यीशु, धन्यवाद उन वचनों के लिए परमेश्वर जो आपने अपने पवित्र शास्त्र में रखे हैं। प्रभु आपने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। प्रभु यीशु, इसलिए हम आप पर आशा रखते हैं, इसलिए हम आपके वचनों पर भरोसा करते हैं। प्रभु यीशु, हमारा भरोसा आपके वचनों पर, आपके वादों पर है पिता। प्रभु हम आपको देख के चलते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आपके बलिदान के लिए। प्रभु आपके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा हमने उद्धार पाया। प्रभु आप हमें क्षमा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते, धन्यवाद। प्रार्थना दिन के उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से।